हेलो बच्चों, आज हम उपस्थित हैं अपने 12th के कोर्स का दूसरा अध्याय स्टार्ट करने के लिए, जिसका नाम है विद्युत विभव एवं विद्युत धारिता। विद्युत धारिता। लेकिन बच्चों, ये अध्याय भी बहुत बड़ा है, तो हम एक काम करेंगे कि इस अध्याय 2 को हम दो भागों में विभाजित करेंगे, अध्याय 2A और 2B। अध्याय 2A में हम लेकर चलेंगे विद्युत विभव को और अध्याय 2B में हम लेकर चलेंगे विद्युत धारिता को, ताकि हमें अध्याय थोड़ा छोटा लगे और याद करने में और तैयारी करने में आसानी रहे। ठीक है, घबराहट ना हो। ठीक है, तो अध्याय 2A विद्युत विभव ये हम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन बच्चों, इस अध्याय को हम शुरू करें उससे पहले हमें कुछ पिछले अध्याय की जो चीजें हैं या पिछले क्लास की जो चीजें हैं उनकी हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी, तो उन टर्म्स को हम यहाँ पर पहले समझ लें, उसके बाद फिर अध्याय चालू करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात जो आपको समझना है, याद रखना है, वो है आवेश। आवेश बच्चों, आप जानते हैं कि आवेश को हम स्मॉल क्यू या जरूरत पड़ने पर आप इसको कैपिटल क्यू से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसका जो एसआई मात्रक है वो हमने 11th में पढ़ा था कि वो एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। लेकिन कभी कूलाम लिखने में हमें जोर आने लग जाए तो भाई कूलाम का पहला अक्षर मतलब पहला अल्फाबेट लेटर सी होता है, तो हम इसको सी से दर्शा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसका जो सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक वो होता है स्थिर कूलाम। आप सभी जानते हैं, पढ़ा है हमने पिछले अध्याय में, स्थिर कूलाम। ठीक है, इसे हम चाहे तो एसयू भी लिख सकते हैं। आपको एसयू का फुल फॉर्म पता होगा। आप जानते हैं कि इसको हम शॉर्ट में एफआर भी लिख सकते हैं। इनके बीच का जो रिलेशन होता है बच्चों, वो 3 गुणे 10 की घात 9 होता है, अर्थात एक कूलाम 3 गुणे 10 की घात 9 स्थिर कूलाम के बराबर होता है। याद रखिएगा। ठीक है, और इसका विभव सूत्र बताएंगे क्या होता है, तो हमने पढ़ा है पिछले अध्याय में, इसका विभव सूत्र TA होता है। ये पहली बात है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, दूसरी बात क्या, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कभी आपने 11th में पढ़ा होगा कि एक भौतिक राशि होती है जिसे हम कार्य कहते हैं, और कार्य को हम W से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? W से। बच्चों, हमने पढ़ा है 11th में कि इसका एसआई मात्रक जूल होता है। जूल क्यों होता है? तो कार्य को सर्वप्रथम परिभाषित करने का कार्य जूल नामक वैज्ञानिक ने किया था, तो हमने उसे सम्मानित किया कि भाई आज के बाद ये मात्रक आपके नाम से जाना जाएगा, मतलब कार्य का जो मात्रक है वो आपके नाम से जाना जाएगा, और इसे हम शॉर्ट में चाहे तो जी लिख सकते हैं। बच्चों, इसका जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है अर्ग। पढ़ा आपने 11th में। इनके बीच का रिलेशन 10 की घात 7 होता है, अर्थात जूल को अर्ग में बदलना हो तो 10 की घात 7 का गुणा कर दो, और अर्ग को जूल में बदलना हो तो 10 की घात 7 का भाग या 10 की घात -7 का गुणा कर दो। इसका जो विमी सूत्र होता है वो हमने 11th में पढ़ा है, mL² T की घात -2 होता है, बराबर है, और ये इसका विमी सूत्र होता है। तीसरी और आखिरी बात जो हमें याद रखना है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। कभी हमने पिछले अध्याय में ये पढ़ा था कि ये दो आवेश हैं, एक आवेश Q है और एक आवेश QO है, इनके बीच की दूरी x है, तो इनके मध्य बल लगेगा। बच्चों, बल दो प्रकार का हो सकता है, या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण। आकर्षण कब होगा? जब दोनों अलग अलग जात के हो, मतलब विजाती हो। विजाती मतलब 1+ और 1- और प्रतिकर्षण कब होगा? जब दोनों सजाती मतलब एक जात के हो। एक जात के मतलब या तो दोनों प्लस भाई और या फिर दोनों माइनस भाई। ठीक है, और वो जो बल लगेगा बच्चों, उस बल का मान ये होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जरूरत पड़े तो K, ऊपर दोनों आवेशों के परिमाण, बीच में उनके बटे में उनके बीच की दूरी, और दूरी का क्या होता है? वर्ग। और ये बच्चों उनके मध्य लगने वाला बल होता है, या तो वह आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आने वाले अध्यायों में जब भी आप इस सूत्र का कहीं उपयोग करेंगे तो आपको यह हवाला देना होगा कूलाम के नियम से। ठीक है बच्चों, तो इसे लिखते समय हमें पहले लिखना पड़ेगा कूलाम के नियम से। ठीक है, ये कुछ बातें हैं बच्चों जिन्हें आपको ध्यान में रखना है, जो इस अध्याय में और आने वाले अध्याय में अपने काम में आएगी। ठीक है, तब हम आगे चलते हैं और इस अध्याय को शुरू करते हैं। ठीक है,
तो शुरुआत भी हम वहीं से करेंगे जो हमने अध्याय का नाम डाला है। अध्याय का नाम क्या पढ़ रहे हैं आप? विद्युत विभव। तो शुरुआत यहीं से करेंगे। विद्युत विभव की परिभाषा, इसका मात्रक और इसका विमीय सूत्र ध्यानपूर्वक समझिएगा। बच्चों ये एक आवेश है, आप जानते हैं आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये पूरा विद्युत क्षेत्र है भाई, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इसमें कोई अनंत दूरी है, यहां पर हमने एक अन्य आवेश को रखा है। आप जानते हैं इसको हमने क्यों लिखा? क्योंकि यह परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि आप देखें ये आवेश प्लस का है और ये भी आवेश प्लस का। अभी हमने समझा कि अरे ये तो सजाती है, और जब सजाती है तो ये तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करेंगे मतलब दूर हटाएंगे। ये आवेश इस आवेश को धक्का देगा, दूर हट। पर हम ये चाहते हैं कि इस आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इसके निकट लाया जाए। अरे जब आप निकट लाएंगे तो लाने के लिए हमें इनके मध्य जो लग रहा है प्रतिकर्षण बल, उसका करना होगा विरोध, और विरोध करने के लिए कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा इसका अर्थ क्या निकला। यदि हम इस आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाना चाहते हैं तो लाने के लिए हमें क्या करना होगा? कार्य। मान लो इसको लाने में किया गया कार्य कितना है? W है। तो इसे पहले शब्दों में पढ़ें। तो इसे हम पढ़ेंगे आवेश Q को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है, ठीक है। अब देखिएगा यदि Q आवेश को लाने में किया गया कार्य W है तो मुझे बताएंगे एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो मैंने आपको ये समझाया था कि जब भी समझते देखिएगा, मान लो 2 रुपए में 6 संतरे आते हैं तो 1 रुपए में कितने आएंगे? तो हमने पढ़ा है 3 आएंगे। 3 कैसे आएंगे? तो हमने समझा था 6 में 2 का भाग दे दो भाई, तो 3 आएंगे। तो इसका अर्थ क्या निकला कि जब अधिक का मान दिया गया हो, इकाई का मान ज्ञात करना हो, तो हम उधर वाले में इधर वाले का दे देते हैं भाग। तो वैसे ही आप यहाँ पर देखो ये आवेश Q है, इसको लाने में किया गया कार्य W है, तो हमें एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो क्लियर है, इसको इसमें इसका देना होगा भाग, तो दे देते हैं। हम क्या बोलेंगे? एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य W/Q होगा, W/Q होगा। तो अब इसको हम चित्र सहित पढ़ें, जैसे इसको पढ़ रहे थे। तो क्या बोलेंगे? एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W/Q है। बच्चों ये जो W/Q है इसे हम V से दर्शाते हैं और इसे विद्युत विभव कहते हैं। तो परिभाषा बोलते हैं, क्या बोलेंगे? एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। और कहां पर? तो जिस बिंदु पर आपने लेकर आए। तो एक बार फिर बोलते हैं, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। लेकिन बच्चों इसमें एक छोटी सी चूक हो गई, वो ये जो एक लिखा है इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। जब नहीं है तो हम उसे धन का मान सकते हैं, और जब धन का मानेंगे तो आप इसे सिर्फ एकांक आवेश नहीं एकांक धन आवेश कहेंगे। तो अब परिभाषा बोलते हैं कंप्लीट। तो क्या बोलेंगे? एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है, और उसे बच्चों हम V से दर्शाते हैं, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं कि इसका मात्रक और विमीय सूत्र क्या होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, विद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार V बराबर होता है W और बटे में क्या आता है Q। ये W क्या है बच्चों? तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और ये वो आवेश है जिसे लाया गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हम देखें इसका मात्रक और विमीय सूत्र क्या होगा। तो जो ऊपर बैठा है कार्य, हमने पढ़ा है कि कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। बच्चों बटे में क्या है? आवेश, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। तो ये पूरा मात्रक विद्युत विभव का हो गया। पढ़ें तो इसे पढ़ेंगे जूल प्रति कूलम। याद रहे बच्चों, इस जूल प्रति कूलम को हम वोल्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वोल्ट के नाम से। अब देखें इसका विमीय सूत्र क्या होगा। तो बच्चों ऊपर है कार्य। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने अध्याय प्रारंभ किया उस वक्त देखा था कि कार्य का विमीय सूत्र mL² (10⁻² होता है भाई। बटे में क्या लिखा है? आवेश, आवेश का विमीय सूत्र TA होता है, लेकिन विमीय सूत्र कभी बटे में होते नहीं है। तो इनको उठा के हम कहां ले जाएंगे? ऊपर। जब ऊपर ले जाएंगे तो दोनों की घातें माइनस की हो जाएंगी।
अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, इनके आधार समान है तो डेफिनेट घातें आपस में जुड़ेंगी, तो विभेद सूत्र क्या बनेगा, ml स्क्वायर। चूंकि घातों के चिन्ह समान है तो दोनों जुड़ेंगे, तो 2 रे कितने हो जाएंगे, 3 पर रहेंगे माइनस के, तो t की घात कितनी होगी, -3, और a की घात कितना हो जाएगा, -1। और ये बच्चों इसका होता है विमी सूत्र। यह याद रखिएगा कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि विद्युत विभव धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। यदि आवेश धनात्मक तो विभव भी धनात्मक, यदि आवेश ऋणात्मक तो विभव भी ऋणात्मक होता है। ठीक है बच्चों, तो शेष पोर्शन इस अध्याय का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।